परंतु भगवान द्वारा मनुष्य को कहे इस गंभीरतर और हृदय स्पर्शी शब्द के साथ गीता का प्रतिपादन आरंभ नहीं होता, अपितु आरंभ तो मार्ग पर चलने के लिए प्राथमिक रूप से आवश्यक कुछ प्रकाश की किरणों से होता है। ये शायद कर लिया था, पर क्योंकि इसके आगे का जो अपन कमेंट्री लेंगे उसमें, उसके लिए आपका एक पूरा तार जुड़ जाएगा इससे, और वे भी आत्मा को लक्ष्य करके निर्देशित नहीं की गई हैं, अपितु बुद्धि को लक्ष्य करके निर्देशित की गई हैं। शुरुआत जो है गीता की, वो आत्मा को लक्ष्य करके निर्देशित नहीं की गई हैं, बुद्धि को निर्देशित करके। ये इनकी जो शुरुआत है, शुरू में किस तरीके से उत्तर देते हैं भगवान, तो पहले बुद्धि योग, सबसे पहले बुद्धि योग। बुद्धि में अप्लाई कर ही नहीं रहा अपने भोजन के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर। बातें वो तो पहले शुरुआत तो करो। शुरू में मनुष्य के सुहृद और प्रेमी भगवान नहीं बोलते हैं, अपितु वे भगवान बोलते हैं जो उसके पथ प्रदर्शक और गुरु हैं, जिन्हें शिष्य से उसकी सच्ची आत्मा, जगत के स्वभाव अथवा स्वरूप तथा उसके अपने कर्म के उद्गमों के विषय में अज्ञान को दूर करना है। चूंकि मनुष्य अज्ञान पूर्वक और अशुद्ध बुद्धि के साथ, और इस अशुद्ध बुद्धि के कारण से इन विषयों में अशुद्ध संकल्प के साथ कर्म करता रहता है, इसलिए वह अपने कर्मों से बंध जाता है। कर्म का बंधन इसलिए है अशुद्ध बुद्धि के कारण करते हो, इसलिए ऑटोमेटिकली अशुद्ध संकल्प के साथ कर्म करते हो। आप अगर ध्यान दें तो ये ही बात सेंट्रल नोशन ऑफ वेद, एग्जैक्टली यही चीज हमने पढ़ी थी। सेंट्रल नोशन ऑफ वेद, वेद के समय से ही ये एकदम पक्के तरीके से प्रचलित है यहाँ, कि कैसे रोंगली इंस्पायर्ड एक्शन वो क्या करता है। अब ये देखो, मैं आपसे फिर से वो शेयर करता हूं। ये जो कंप्लीट वर्क्स के अंदर अपना सिलेक्शन है उसका पेज नंबर पहले ही वॉल्यूम के अंदर, मतलब 15वां वॉल्यूम का सिलेक्शन जो है पहले वॉल्यूम के अंदर, पेज 289, सेंट्रल नोशन ऑफ द वेद। वेद का केंद्रीय उसकी जो अवधारणा है वो ये है, इंस्पिरेशन फ्रॉम द ट्रूथ प्योरिफाइज बाय गेटिंग rid ऑफ ऑल फॉल्सहुड। समस्त फॉल्सहुड से इंस्पिरेशन जब आपके पास सत्य से आती है, सत्य की वाणी जो आती है आपके पास, वो सारे मिथ्यात्व को हटा हटा देती है, दूर कर देती है। फॉर ऑल सिन अकॉर्डिंग टू द इंडियन आइडिया, भारतीय विचार के अंदर सिन क्या है, पाप क्या है? मियरली falsehood, मिथ्यात्व, wrongly inspired emotion, wrongly directed will and action। राइटली यदि आप इसको टर्न कर देते हो तो वही आपकी चीजें जो हैं, वर्तमान में आप चीजों इन अपने आप के साथ जो है, मेरी कामना हटा देनी चाहिए, मेरे भय को हटा देनी चाहिए, मेरे क्रोध को हटाना चाहिए, मेरा शुद्धिकरण करना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि इनमें समस्या अपने आप में नहीं है, इनको रोंगली इंस्पायर्ड है। ये जो कर रहे हैं वो क्रिया में गलती नहीं है, पेट जो पाचन की क्रिया कर रहा है वहां तक तो है ठीक, पर वो ये कह दे मेरे ही लिए करूंगा, दूसरे को स्वीकार नहीं करूंगा। ये अहंकार आते ही उसने अपना भी सत्यानाश कर लिया और पूरे शरीर का सत्यानाश कर दिया। तो आप पजेशन और एंजॉयमेंट, उसके लिए प्राण आया है यहाँ, और पजेस क्या, कौन, किसको, ये प्रश्न नहीं कर रहे आप। द सेंट्रल आइडिया ऑफ लाइफ एंड आवरसेल्व्स फ्रॉम व्हिच वी स्टार्ट इज ए फॉल्सहुड। जहां से आप जीवन को शुरू करते हो, और ये शक तक भी, सस्पेक्ट भी आप नहीं करते कि ऐसा कुछ हो रहा है क्या, एंड ऑल एल्स इज फॉल्सिफाइड बाय इट। और उससे सारी चीज मिथ्या बन जाती है। वो ही काम कर रहे हो वो मिथ्या है, और वो ही दूसरी चीज कर रहे हो वो बिल्कुल सत्य है एकदम। ट्रुथ कम्स टू अस एज ए लाइट, ए वॉइस, और फिर बाद में ये तो है ही, कंपेलिंग ए चेंज ऑफ थॉट, imposing a new discernment of ourselves and all around us। तो इसके अंदर ये क्या कह रहे हैं,
चूंकि मनुष्य अज्ञान पूर्वक और अशुद्ध बुद्धि के साथ और इस अशुद्ध बुद्धि के कारण से इन विषयों में अशुद्ध संकल्प के साथ कर्म करता है, इसलिए कर्म बंधन से बंध गया। तो गुत्थी इसमें नहीं कि ये कर्म छोड़ दिया जाए या इन कर्मों के स्वरूप को, मतलब ये भीतर से जहां से कर्मों की प्रेरणा हो रही है वो चेंज किया जाए। शासन में आप वो तंत्र की कोई समस्या नहीं है, उसको जो काम में ले रहा है, अगर अधिकारी आके बैठ गया जिसके मंसूबे गड़बड़ हैं, वो उस तंत्र को गलत उपयोग में लेगा। तंत्र की कोई अपने आप में बात है, वो तो एक चीज है, पर जो काम में लेने वाला है उसकी बात है। ईगो को ला के प्रतिस्थापित कर दोगे तो अशुद्ध बुद्धि हो गई, अशुद्ध संकल्प हो गया। वहीं आप यही मन प्राण शरीर सारी आपकी जितनी भी क्रियाकलाप है, आपकी कामना है, धीरे धीरे यदि भगवान को माँ के निमित्त अपने जीवन को संकल्प कर लेते हो, क्योंकि ये संकल्प आता नहीं, इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि इसको सही करने का अपने स्तर के ऊपर यदि आप इनको शुद्ध करने का प्रयास करते हो, तो ये तो दोबारा वैसी की वैसी हो जाएंगी, क्योंकि इसकी कड़ी यहाँ है। कर्मों की, निष्काम कर्म की आपके पूरे जीवन की सच्ची कड़ी यही है। चूंकि मनुष्य अज्ञान पूर्वक और अशुद्ध बुद्धि के साथ, अशुद्ध बुद्धि ये है कि आप अपने आप को इंडिविजुअल मान बैठे, एक एक सेपरेट एंटिटी, जो वैश्व एंटिटी आपकी जो है उससे अलग मैं भी कुछ हूं, तो इसका इंडिविजुअल का सेटिस्फैक्शन, मेरे को कुछ मिल जाए, मेरी साधना हो जाए, तो इसके सहारे यदि आप शुरू करते हो, तो आप अशुद्ध बुद्धि के कारण आपके जो भी चीजें हैं वो संकल्प है वो भी अशुद्ध हो जाएगा। तो जब संकल्प और बुद्धि दोनों ही अशुद्ध हैं, तो अब इसके सहारे निष्काम कर्म का कैसे आप शुरुआत कर सकते हो? आप किसी भी तरीके से तो करने का पहला काम क्या हुआ? अपने आप को माँ के हाथों में सौंपो। ये शुद्ध संकल्प हो गया, ये शुद्ध बुद्धि होगी। शुद्ध बुद्धि होगी तब ये संकल्प आएगा कि अपने आप को माँ के हाथ में छोड़, आगे की स्थिति तो बाद में आएगी। आप कहते हो ये परिणति है, हम कह रहे हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है। नहीं तो शुरू कैसे करेगा तू? अगर तू अशुद्ध कर्म करता रहेगा और पहुंच जाएगा माँ के पास, मतलब ये कैसे हो जाएगा भाई? मेरे हाथ काले रंग से रंगे हुए हैं, मेरे हाथ में पेंट है और मैं दीवार के ऊपर यूं कर रहा हूं कि मैं इससे इस हाथ से दीवारें साफ कर दूंगा। आप कहेंगे टच मत कर, ये पड़ी हैं, उतनी पड़ी रहने दे। तो आप इस बुद्धि के सहारे यदि कुछ भी करते हो, इसीलिए खतरनाक है। यदि आप सीरियसली कोई कोई पद्धति, ध्यान की, चिंतन की, योग की ये अपना लेते हो, ईगो भयंकर रूप से परिवर्तित हो जाता है। वर्तमान में इसलिए इतनी कोई चिंता वाली बात नहीं है कि आधार छोटा सा है। भई एक मेंढक फट भी जाए तो कितनी दूर में फट जाएगा। उ उससे ज़्यादा तो हमारी कोई वक़्त है नहीं। भई हमारे ईगो ही है, वो हमको इतना बड़ा दिखाता है, बाकी तो एक मेंढक फट जाए तो किसको कितना फ़र्क पड़ता है। तो कितने-कितने मेंढक फटने के लग ही रहे हैं। कोई कह रहा है मैं तो इसका अवतार हूँ, कोई कह रहा है मैं इसका अवतार हूँ, कोई कह रहा है मेरे तो इतने फॉलोवर्स हो गए, मेरा ये फाउंडेशन चल रहा है, मेरा ये फाउंडेशन चल रहा है। एक समय वो एक पूरा एरिया जगमगा जाता है। साईं बाबा के लिए पुट्टपार्थी में देखो आप, हवाई अड्डे की और की व्यवस्था हो गई। आज वहाँ उसकी हवाई अड्डे की घास उखाड़ने वाला कोई नहीं नज़र आता। तो ये अगर यहाँ से हम शुरू करते हैं, मैं कह रहा हूँ ये, इसमें ये नहीं कि वो कोई अशुद्ध थे या मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा। और आप ये, मैं खाली इस विषय में कह रहा हूँ कि आपका ईगो परिवर्तित होके फट जाता है जैसे मेंढक की जैसे। तो अल्टीमेट यही है, जो ये बड़े-बड़े नाम आपके दिग्गज जो हैं, सच्चा करने का ये है कि आप माँ को कितना दे पाए हैं। नहीं तो आपके सारे संकल्प उससे संघर्ष करते रहेंगे, कर्मों से छोटी-छोटी डिटेल से संघर्ष करते रहेंगे, फंडामेंटल्स आपके क्लियर ही नहीं है या बद्ध प्रतीत होता है। अन्यथा मुक्त आत्मा के लिए कर्म कोई बंधन नहीं होते। कर्म बंधन थोड़ी है, क्योंकि शुद्ध संकल्प से आ रहे हैं, संकल्प सही है। कोर्ट कचहरी कर सकते हो, सच्चा कोई चीज़ से संबंध निभा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। और यूँ अगर गलत संकल्प के आधार पे, गलत संकल्प मैं, मेरा, आप ये एट्रिब्यूट अपनी बाहरी सत्ता को करते हो, उससे जो होने वाली चीज़ें हैं, आप भोजन से आराम से रस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ी कि आप साधना में आ गए तो अब भई इसमें तो रस आ रहा है, बड़ा अच्छा लगता है आम खाना। अगर नहीं, नहीं साधना में आम नहीं खाना चाहिए, वो फिर बाद में उनकी आसक्ति दूसरे वाली चीज़ से, नहीं, नहीं, ये नहीं होना चाहिए।
है तो वहीं के वहीं, गुत्थी तो सुलझी नहीं। जब संकल्प शुद्ध है आपका, अब तो सच्चा उपभोग कर सकेंगे जीवन का। आप कोई भी काम मास्टरफुली ले सकते हो, लड़ाई भी मास्टरफुली कर सकते हो। उससे पहले तो क्या कर लोगे? उससे पहले ये मेरी कहीं साधना भंग नहीं हो जाए, मेरा कुछ ये नहीं हो जाए, मेरा ये नहीं हो जाए। कि पावर्स की यदि बात करो तो ऋषियों के अंदर कैसे-कैसे कई जिनकी आप सुनते हो, इतने पावर्स थे। राक्षसों को जला सकते थे, वो कहे नहीं, मेरा योग बल नष्ट हो जाएगा इससे, पड़े रहने दो इनको। भगवान ने इंडल्ज नहीं किया इन बातों के अंदर, वो कहे मारेंगे इनको। तो इसलिए फ़र्क आ जाता है, इन सारी चीज़ों से कि आप किस चीज़ को प्राधान्य देते हैं, किस चीज़ को महत्व देते हैं, परिणाम में अंतर देख सकते हो आप। इस अशुद्ध बुद्धि के कारण ही मनुष्य को आशा, भय, क्रोध और शोक तथा क्षणिक सुख होता है। अन्यथा पूर्ण शांति और स्वतंत्रता के साथ भी कर्म किए जा सकते हैं। पर ये पूर्ण शांति का मतलब वो वालों से नहीं जी, हमको तो 2 समय की दाल-रोटी है, देखो हम पूरे पूरे संतोष में हैं। वो तो नीरा पशु है। अगर कोई ऐसी बात कह रहा है, शांति-वांति की कुछ बात नहीं है, वो एकदम घोर तामसिक व्यक्ति है। और स्वतंत्रता उसके है नहीं, वो तो एकदम बंधा हुआ, अभी तो राजसी की नहीं है वो, स्वतंत्रता का तो लेना-देना नहीं। इन शब्दों का बहुत दुरुपयोग होता है। इसलिए बुद्धि का योग ही है जो अर्जुन को बताया गया है। क्यों? क्योंकि भगवान जो है, शुरू में बुद्धि को टारगेट कर रहे हैं। ये ही एक सात्विक सीट है व्यक्ति के अंदर। ये मनुष्य को मनुष्य बनाती है। अभी मनुष्य मनुष्य ही नहीं है। शुद्ध बुद्धि और फलतः शुद्ध संकल्प के साथ उस एक परमात्मा में स्थित होकर सब में उस एक आत्मा को जानते हुए तथा उसकी सम शांति से कार्य करते हुए और सतही मनोमय पुरुष की हजारों उमंगों के वश इधर-उधर भटके बिना कर्म करना ही बुद्धि युक्त संकल्प। तो श्री अरविंद ने बुद्धि योग को बुद्धि युक्त संकल्प का योग है, ये नाम दिया है। और जगह आप देखेंगे तो वो बुद्धि योग नाम ले रहे हैं। बुद्धि में ये दोनों चीजें हैं। बुद्धि युक्त संकल्प मतलब संकल्प है ये, जो बुद्धि से युक्त है। इंटेलिजेंट विल, इंग्लिश में कह रहे हैं योग ऑफ द इंटेलिजेंट विल। ये इसको वो संज्ञा दे रहे हैं। इसकी अब कमेंट्री पढ़ लेते हैं। गीता ने एक ऐसी चीज का प्रतिपादन किया है, ये पेज पहले भाग के अंदर जो आपकी पहली किताब है, गीता के 2 भाग में से पहला वाला भाग, उसका 81 नंबर पेज है, 81। गीता ने एक ऐसी चीज का प्रतिपादन किया है, जो सहज ही सामान्य बुद्धि की समझ में नहीं आ सकता। सामान्य बुद्धि की समझ में आ ही नहीं सकता। हमारी बुद्धि जिस तरह का संसार देखती है, जिस तरह के क्रियाकलाप देखती है, जो सुबह हम निश्चितता की बातें कर रहे थे, जैसा संसार देख रहे हो, उसकी क्रियाकलाप देख रहे हो, उसमें कुछ नियम ऐसे हैं, अरे इनका पालन करो, समझदारी है तो परिणाम अच्छे आएँगे। कि पैसे को इस तरीके से इन्वेस्ट करो, व्यक्ति के साथ इस तरीके से बातचीत करो। तू आते ही उसके साथ अगर खारी-खारी बातें कर रहा है और उससे तेरा पैसा निकलवाना है, तेरा कोई उसमें पैसा बाकी है, अरे यार इसने तो इक्वेशन खराब कर दी। इन महात्मा जी को सेंस नहीं है, ये तो उसको अरे सत्य ठीक है, आपका सत्य तो पर अभी पैसे निकलवाने थे इससे। तो आ गए यार क्या है ये? सेंस ही नहीं है डीलिंग का। पर आपको ये सेंस नहीं है कि आप जिस स्तर के ऊपर हो वो तो ऑलरेडी ये पार करके जा चुका, तो इसकी वर्किंग आपसे मच मच हायर सुपीरियर होनी चाहिए। आप ये कहते हो अरे पर इनको बेचारों को व्यापार का क्या पता? तेरे को तो जगतकार व्यापार का पता है, फिर बाद में ऐसे कम सौदे में क्यों अपने जीवन को व्यर्थ कर रहा है? तू तो व्यापार जानता है। ये तो चलो व्यापार जानते हैं या नहीं जानते। तू तेरा सौदा मतलब घाटे में कैसे दे रहा है ये बता? इसका जवाब नहीं, नहीं, नहीं मैं तो ऐसे नहीं, मैं तो ऐसे नहीं। तो बुद्धि है ये आपकी जिस तरह का संसार देखती है, जिस तरह के क्रियाकलाप देखती है, उसमें सारे दिन अच्छी चीज़ों के बाद बुरे परिणाम आते दिखाई देते हैं। ऐसे में व्यक्ति इस बात पर कैसे विश्वास कर सकता है कि वह हमेशा आगे ही बढ़ जाएगा और कभी प्रत्यावर्तन नहीं होगा? क्योंकि जिन्हें शुभ या धार्मिक कार्य कहा जाता है, उनमें भी बाधा आ जाती है, विनाश हो जाता है और तब उसके लिए इस कथन पर विश्वास करना आसान नहीं है। हालाँकि इस पर विश्वास किए बिना आगे चलने का कोई रास्ता भी नहीं है। परंतु विश्वास करने में समस्या यह है कि भले ही हमारी आत्मा इस बात को जानती है,
विश्वास कर सकती है, पर अभी वह ऐसी बुद्धि द्वारा आच्छादित होती है जो अशुद्ध है। इसलिए सुबह जो बात कर रहे थे अनिश्चितता, अनिश्चितता है उसकी। उसके बावजूद अगर ये मूवमेंट चालू हो जाता है भीतर का, तो इसको फिर बाद में दरकिनार करके भी वो निकल जाता है। आपको अनिश्चितता हो पड़ी रहे उसको कोई ज़रूरी नहीं है। अगर माँ को इस तरीके का काम करवाना हो तो आप में क्लैरिटी लाएगी। इनफैक्ट एक सर्टेन स्तर की आप में डिसाइसिवनेस, क्लैरिटी तो ये आ ही जाएगी। पर ये हमने देखा है कि अच्छे भले लोग मतलब अच्छे काबिल लोग हैं, उनकी क्लैरिटी के ऊपर भी धूल पड़ी हुई है। वो खाली शरीर पे केंद्रित हैं। अपना एक सर्टेन ज़ोन है उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। क्योंकि ये बुद्धि के ऊपर ये जालसाज़ी हो जाती है सारी ऐसी। तो अभी वह ऐसी बुद्धि द्वारा आच्छादित होती है जो अशुद्ध है और अशुद्ध बुद्धि के कारण आत्मा की क्रिया भी दूषित हो जाती है। यही सुबह हम कर रहे थे बात। इसलिए गीता उस बुद्धि के भ्रम को दूर करने के प्रयास से आरंभ करती है, जो बाह्य प्रतीतियों से भ्रमित हो जाती है और इस कारण विश्वास नहीं कर पाती। और एक समय के बाद में आपको लगता है यार करने का मतलब इसमें श्रद्धा की इतनी कोई आवश्यकता नहीं, क्लैरिटी है ये, इसमें श्रद्धा क्या करेगी? ये पीछे पागल कुत्ता भाग रहा है, इससे भागो। अरे देखो कितनी श्रद्धा रखनी पड़ती है या त्याग करना पड़ता है। आप उसको जवाब देने का भी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं समझते हो, आप देख लेते हो भ्रमित आदमी है। इसको तो जीवन के वैल्यूज़ का ही सेंस नहीं है, ये क्या कह रहा है? इसको सेंस नहीं है। तो अगर सेंस नहीं है तो आप ये कहोगे ठीक है यार, अब सेंस आएगा उस दिन आएगा। बुद्धि के लिए कैसे संभव है कि वह इस वाक्य पर विश्वास कर पाए कि इस मार्ग पर रखे कोई भी कदम व्यर्थ नहीं जाते और सदा उत्तरोत्तर वृद्धि ही होती है। तो ये इससे हम जो बैठे हैं सारे के सारे इससे बढ़िया उदाहरण और कौन हो सकता है? जो लोग संपर्क में नहीं है माँ श्री अरविंद के वो तो जो हैं सो हैं। आप में हैं और तो भी हिचकिचा रहे हो हम इस मार्ग में कदम कैसे रखें? हाँ, कुछ ये मान के बैठ गए वो तो ऑलरेडी साधना कर रहे हैं। अब वो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, अपने को दिक्कत भी नहीं है खैर, किसी को इससे दिक्कत नहीं है इस बात से। पर ये जितनी गंभीर चीज़ है उसमें बस ये है कि भई वहम नहीं पाल लेने चाहिए। वहम तो होंगे ही, वो अनअवॉइडेबल है। बस ये है कि उसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे परिमार्जन उसका करते रहो, कि ज़्यादा उसमें मैस्मरिज़्म में नहीं आ जाओ। ये पता करके यार वहम तो है निश्चित ही, कहाँ है बस ये देखते जाओ। उसमें गए महादेव वहम में तो हैं, तो आप में थोड़ी डिसेंसी रहती है। नहीं आपके ये वहम हो जाता है आप तो साधना ही कर रहे हो और माँ आपको रोज़ चमत्कार भी दिखा रही है, माँ आपको ये कर रही है। आना-जानी कुछ है नहीं। ये सेंटेंसेस आपको समझ में आते नहीं। ये क्लैरिटी अगर श्री अरविंद के पास आ गए क्लैरिटी है नहीं, तो फिर तो दूसरी चीज़ें आपके माइंड के ऊपर पूरा स्थान करके कर्म को कौन चलाएगा? बुद्धि। बुद्धि में क्लैरिटी है नहीं। तो क्लैरिटी नहीं है तो आपने तो पूरा स्थान खोल दिया उनके लिए, उनको और कोई आवश्यकता थोड़ी है आपसे पूछने की अब। जिस भाग के अंदर आप जिस एरिया को काम में नहीं लेते, लोग उसमें कूड़ा-करकट डालेंगे या उसके अंदर जीव-जंतु पैदा हो जाएँगे, कुछ भी हो जाएगा। घास है, खरपतवार है, ये सारी उग आएँगी। तो जिस पार्ट को आप नहीं देख रहे, जिसके आधार के ऊपर आप जीवन का विवेचन नहीं कर रहे या सर्टेन चीज़ों पे आँखें बंद करने की प्रवृत्ति रख रहे हैं, वो ही वो स्थान होगा जो आके आपके ऊपर लद जाएगा, आपको पटक देगा, आपके अच्छे से अच्छे मोमेंट के ऊपर आपको धक्का दे देगा, क्योंकि आपने उसी एक पार्ट की तरफ आँखें बंद कर ली थी। वो पार्ट कोई भी हो सकता है, आप देख लो, आपका बच्चा हो सकता है, आपका परिवार हो सकता है, आपका वेल-बीइंग हो सकता है, आपका भोजन हो सकता है, आपका एक सर्टेन कुछ भी, कुछ भी। अरे! हम अच्छी स्थिति में आ गए, मेरा सेंटर भी अच्छा हो गया, हमारा ये भी अच्छा हो गया। तो हो गया आपका काम, आप ऑलरेडी गिर चुके हो। क्योंकि इसकी वाणी तो दूसरी है, आप मुड़ के वापस उसको पोषित या उसको उससे सुख लेने की कोशिश नहीं करते। देख मैंने अच्छा ये आश्रम बढ़िया बना दिया मैंने ये कर दिया। मैंने तो इतने पब्लिकेशन निकाल दिए, अगर मुड़ के आप ये करने की उसमें हो गए, तो हो गया आपका। आपने तो सारा पुण्य है उसको नष्ट कर दिया। इसलिए थोड़ी कर रहे थे। अरे माँ करवा रही है। और माँ आपसे और गंभीर काम करवा लेगी, आप तो इसी के अंदर सुख लेना शुरू कर दिया आपने। मैंने तो देखो ये किया है जीवन में, मैं कोई ऐसे थोड़ी हूँ। मैंने अपने समय में हिसाब-किताब जो है पूरे आश्रम का इतना बढ़िया रखा, 1 पैसे का इधर से उधर नहीं। तो यार एक अच्छा अकाउंटेंट भी रखता है, मतलब क्या कह रहा है तू?
हाँ, ये कह रहा था कि माँ के लिए किया मैंने, ये करके तो तू तेरा घटियापना सिद्ध कर रहा है। आप जितने भी आपके अचीवमेंट्स बताते हो, अंतरात्मा के दृष्टिकोण से वो घटियापना है, तो आप कहे यार मुँह बंद रखो, सील के रखो इसके बारे में तो। माँ जो बुलवाए वो बोल लो, उसके अलावा मुँह को सील लो, या इसमें तो जो निकलेगा वो गंदगी ही निकलेगी, ये निश्चित मानिए। तो अगर बुद्धि को आप तैयार नहीं कर रहे हो इस मार्ग के अंदर, तो जो भाग या जो चीज़ें कंफर्टेबली आके वहाँ अपना डेरा डाल लेंगी, वो आपको खींच लाएँगी नीचे। इसलिए गीता सर्वप्रथम बुद्धि की गाँठों को खोलना शुरू करती है, जो कि सहज नहीं है। हम यही तो कर रहे हैं यहाँ, इतने दिन से सारा प्रयास, और इसमें मैं ये पाता हूँ कि जितना इसमें एफर्ट दिया जा रहा है, जितना उसका आना चाहिए, मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ वो कब आए। अभी तो खाली मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, जबकि 400 सेशन तो करीब सुबह के ये होने जा रहे हैं। आपके संडे के सेशंस जो 2-2 घंटे के सेशंस हैं, वो कितने सैकड़ों सेशंस वो हो गए। भारत की बातें करते कितने लंबा समय हो गया, उनके जीवन में एक कदम इधर से उधर कभी नहीं करते। वही सारी चीज़, वो ही बातें, वही धुन जीवन की, वो कुछ नहीं। क्योंकि प्रकृति को आप अपने स्तर पे छोड़ देते हो, वो वहीं उन्हीं ग्रूव्स के अंदर वापस चली जाती है। दूसरे अध्याय से ये गाँठें खुलना आरंभ हो जाती हैं। उसके बाद आगे से आगे प्रश्नों और शंकाओं का समाधान होता जाएगा। एक पड़ाव पर आकर अर्जुन बुद्धि से तो समझ जाता है, परंतु जब तक उस ज्ञान का उसे सजीव अनुभव न हो, तब तक उसमें वह शक्ति नहीं आ पाती। तो आपको लगता है क्लैरिटी आ गई, पर डिसाइसिवली हम सावित्री का अध्ययन कर रहे हैं, पर उसी उसी परिवार में, उसी परिवेश में, उसी के अंदर, तो तेरे को क्या समझ में आया फिर? तू तो उसको तोड़ नहीं पा रहा। कितने-कितने व्याख्यान करने वाले हैं, वो ही सारा ढर्रा, वो ही सारी चीज़, उनको वो कंफर्टेबल लगता है। और ये सावित्री वाला काम पास टाइम है। मैंने अपनी नौकरी पहले कर ली, उससे मैंने तो उससे वीआरएस भी ले लिया, मैंने जल्दी छोड़ दिया। अब मैंने देखो श्री अरविंद के ऊपर ही सारा अपना फ़ोकस किया है, ठीक है, अच्छी बात है। तब फिर वह उसके अनुभव प्राप्त करने की चाह करता है। अब गीता बुद्धि योग का निरूपण करेगी, क्योंकि ये संदेश केवल आत्मा ही समझ सकती है। वास्तव में तो सारी गीता का चलन, मतलब प्रोग्रेशन, थॉट कैसे बिल्ड हो रहा है, केवल इसी तरह है कि एक गुरु के रूप में शिष्य को दिए जा रहे संदेश की अपेक्षा एक प्रेमी के रूप में दिए जाने वाले संदेश सर्वधर्मान परित्यज्य, क्योंकि उन्होंने गीता के अंदर एक पड़ाव पे आके कहते हैं नाउ दैट योर हार्ट इज टेकिंग डिलाइट इन मी, ये कह रहे हैं। ये देखो, ये है 10वें अध्याय के अंदर, मतलब उसको कितनी बातें बता रहे हैं। अगर आप गीता के वास्त इन चीजों पे ध्यान दें, कितनी बातें बता के पूरे कितने पड़ाव 10वें अध्याय तक, मतलब आधी गीता से आगे आ गए, तब जाके द ब्लेसेड लॉर्ड सेड अगेन ओ माइटी आर्म्ड hearken to my supreme word which I will speak to thee from my will for thy soul's good। पर यहाँ तुरंत ही श्री अरविंद ने आगा यहाँ कमेंट्री में कर दिया, यहाँ जैसी सुप्रीम वर्ड, तो इसको हमको समझना चाहिए, क्योंकि परम गुह्य तमम रहस्यम, गीता स्वयं गुह्य, गुह्यतरम और गुह्यतमम, ये 18वें अध्याय के अंदर जाके कहती है। तो यहाँ सुप्रीम वर्ड परम परमम वच, यहाँ परम वचन कह रही है, वहां गुह्यतमम। तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं? सुप्रीम वर्ड विच आई विल स्पीक टू दी फ्रॉम माई विल फॉर दाई सोल्स गुड, तेरी आत्मा के हित काम्य या तेरी सोल के हित काम्य या, ये रहा। नाउ दैट दाई हार्ट इज टेकिंग डिलाइट इन मी, क्यों? क्योंकि तेरा हृदय अब मेरे अंदर सुख ले रहा है, आनंद ले रहा है।
जब ये आपका हृदय उसमें आनंद लेना शुरू होगा, तब तो वाणी शुरू होगी। तब माँ आपको कुछ संदेश सुना सकेगी। अभी हृदय सबका किस किस चीज में सुख ले रहा है वो देखो। ये तो देखने की बात है कि वो किस किस चीज के अंदर सुख ले रहा है। तो इसलिए शुरुआत वो किससे कर रहे हैं? एक गुरु के रूप में शिष्य को संदेश दे रहे हैं। शुरू में अर्जुन क्या कहता है? शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम। शिष्यस्ते हम, शिष्य हूं मैं, शाधिमाम। तो मेरे को बताओ, मेरे को मैं क्या करूं? मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, मैं परेशान हो रहा हूं। और धीरे धीरे यहाँ 10वें में एक बार कह दिया कि अब तेरा, क्योंकि हृदय मेरे अंदर रस ले रहा है, डिलाइट ले रहा है, आनंद ले रहा है, अब मैं तेरे को सुप्रीम अच्छी बात बताऊंगा। अब तेरे को अंतरंग बात बताऊंगा। तो पहले क्या बता रहे थे वो? आप ये समझिए तो सही कि आप इस स्थिति में ही नहीं हो कि माँ आपको बता दे। आपने 1000 बार सावित्री पढ़ ली हो, 1000 बार लाइफ डिवाइन पढ़ ली हो, क्या हो जाएगा इससे? इससे हो क्या जाएगा? जब तक डिलाइट उनमें नहीं लोगे। माँ कह रही है श्री अरविंद जब थे तब तो मेरे को इतना पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला था। अब जब मैं देखती हूँ, अरे उन्होंने तो ये बात भी कह रखी है सारी मेरे अनुभव की। सारी गीता की तैयारी ही इस बात की है कि अर्जुन की बुद्धि को तथा अन्य अंगों को इतना तैयार कर दिया जाए कि और कोई आवरण न रह जाए और यह संदेश उसे दिया जा सके। अपने जीवन में भी हम यही चीज देख सकते हैं। मैं ये आशा करता हूं कि आप अपने जीवन में ये देख रहे होंगे, क्योंकि ये लाइन अब किस पे अप्लाई होती है मेरे को नहीं पता। कि अपने जीवन में भी आपको आवरण महसूस हो तब तो आवरण की बात है। ये कह रहे हैं आवरण न रह जाए कोई भी। पहले आवरण महसूस तो हो। प्रभु की लीला को हम समझ नहीं सकते। हम कल्पना करते हैं कि हमें भली भांति समझ में आ गया है कि हमारे इष्ट के अतिरिक्त, श्री मां श्री अरविंद के अतिरिक्त सब कुछ व्यर्थ है। ये तो यहाँ बैठे हैं सारे, ये बात से तो एग्री करेंगे और उनका अनुसरण करना ही एकमात्र करने योग्य कार्य है। ये बात तो यहाँ बैठे हैं सारों को समझ में आ गई। हमारा नैतिकता का बोध भी इसे ही सही ठहराता है, परंतु समस्या यह है कि ये सभी भाव अधिकांशतः हमारे मानसिक रूपण मात्र हो, फॉर्मेशंस, मेंटल फॉर्मेशंस है। और एक्चुअल आपकी जो शॉर्ट्स प्ले करता है जीवन के अंदर, वो दूसरी बात करती हैं। ये तो जिन्होंने कह दिया मैं आश्रम लाइफ में हूं, उनकी स्थितियां हैं। और दूसरों को तो इसमें बुरा मानने की बात ही नहीं है। हालांकि आत्मा इन सब के द्वारा कार्य कर रही होती है, परंतु हमारे विकास को तब तक गति नहीं मिलती जब तक कि हमें इसका जीवंत अनुभव नहीं आ जाता कि इसमें किस प्रकार का आकर्षण है। जैसे पतंगा, जो आपका एक जो पतंगा है, स्वयं जल भी जाए फिर भी रुक नहीं सकता और आग की ओर अनायास ही चला जाता है। वैसे ही हमारे अंदर इस प्रकार का प्रवाह आता है कि हम उसे रोक ही नहीं सकते। परंतु परमात्मा का प्रेम तो इससे भी सर्वथा भिन्न प्रकार का होता है। वह तो नित्य निरंतर है, अहेतुक है, जिसका कोई कारण नहीं होता। वहीं यदि व्यक्ति अपने किन्हीं भागों में तो कुछ कुछ समझा है कि उसे अपने इष्ट का अनुकरण करना है, या फिर उसे किसी उद्देश्य के प्रति कोई आकर्षण प्राप्त हुआ है, तो हो सकता है कि प्राण ज्वलंत रूप से किसी उद्देश्य के लिए अभिप्रेत प्रेरित हो जाए। ये हो सकता है। आप कहीं गए, प्राण कई बार सैक्रिफाइस देख के, वैराग्य की कोई चीज है, जैसे पहले वो कह रहे हैं एक भर्तृहरि की मूवी आई थी, उसको देख के उसके जो वैराग्य के कई सीन थे, कुछ लोग घर वापस नहीं लौटे। बाद के अंदर सरकार ने कहा और उसको, उन सीन्स को हटवाया गया। या फिर कुछ मूवीज इस तरीके की, कोई भक्तों की, कोई संतों की, उसमें सैक्रिफाइस, या कोई नाटक आपने देखा, चैतन्य महाप्रभु का नाटक देखा, कोई ऐसा प्रसंग, कोई ऐसी कथा, कोई ऐसी चीज जो आजकल जैसे शौर्य की गाथाएं, अरे उस व्यक्ति ने इस तरीके से लड़के, तो तुरंत ही ये निश्चित रूप से आपके ये फर्क पड़ता है कि आपके जो जीवन के छोटे छोटे मुद्दे हैं, आप अपने ही दर्द को, पीड़ा को, हेल्थ का जो कंसर्न है वो इतना ज्यादा डिग्रेडिंग है। अंतरात्मा एक्चुअल में देखती है यार इसलिए आए थे। और आदमी अपने डिसेंट मोमेंट्स में देखता भी है यार ये, और फिर भी उसको ये समझ आने के बाद भी नहीं छोड़ा जाता। मतलब आत्मा का हनन होता है इसके अंदर। आप ऐसे महसूस करते हो कि कोई, क्या हो रहा है आपके साथ? बलात् कोई क्रिया करी जा रही है आपके साथ, जिसमें आपका कोई रस नहीं है, जबरदस्ती आपका शोषण हो रहा है।
आपका दोहन हो रहा है। तो ज्वलंत कोई चीज़, जैसे गांधी जी ने ये कहा कि मैंने हरिश्चंद्र का नाटक देखा, वहीं से मैंने तय कर लिया, ना, ना, सत्य के ऊपर ही आचरण करेंगे। प्राण कर सकता है ये काम। मन किसी आदर्श के प्रति आकृष्ट हो जाए। जैसे कि मिर्तोला की बातें सुन के वहाँ की, ऐसे हलवे में ये मिलता था, 2 अंगुली मिलती थी भगवान की। अरे! वहाँ तो जीवंत है वो मूर्ति, ऐसी है, वैसी है। तो इस पुस्तक में ही है। लोग ऐसे रोमांटिक विचार लेके आते थे, फिर यहाँ जो एक्चुअल जिस तरीके की लाइफ़ है, उसको देख के भाग खड़े होते थे। तो बहुत से लोग अपने ऐसे संपर्क में वो ये कह रहे, भई देख, मैं ये कहानियाँ मैंने पढ़ी है, इसलिए मैं अपने आप को उस स्थिति पे नहीं डालना चाहता। मैं जानता हूँ करने का ये काम है, पर मैं आ जाऊँ, कल को मैं फ़ेल हो जाऊँ, फिर मैं भागूँ, वो और ख़राब स्थिति है। इसका एक ही उत्तर है, जो सुबह हमने पढ़ा था। विचार के तरीके से यदि सीधे मार्ग पे चलते हो, वो निश्चित रूप से आपको खड्डे पे लेके जाएगा। बजाय अंतरात्मा कैसे भी टेढ़े-मेढ़े मार्गों से लेके जाए, अल्टीमेटली परम बुद्धिमत्तापूर्ण यही है, उसको फ़ॉलो करो। उसको फ़ॉलो करो, जो होना है सो वो हो। आपको क्या पता क्या होगा? आगे क्या भय करके, और आप वर्तमान में तो निश्चितता है। जिसको आप भय कह रहे हो, वर्तमान जिस तरीके से आप चल रहे हो, उसमें तो निश्चित है कि वो आपको कहाँ लेके जाएगा। उसमें परम संभावनाएँ हैं, वो कहाँ से कहाँ तक नहीं लेके जाएगा। तो वर्तमान ढाँचे से नीचे वो नहीं लेके जा सकता। इसमें ये निश्चित है कि आप कहाँ जाओगे वर्तमान तरीके से। उसमें ये संभावनाएँ हैं कि आप कहाँ नहीं जा सकते। उसमें तो परम वैभव की संभावनाएँ भी हैं। इसीलिए यहाँ गीता सबसे पहले उसको प्रॉमिस कर देती है, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मन किसी आदर्श के प्रति आकृष्ट हो जाए, ये तो होता ही है। पुस्तक पढ़ के हो सकता है। या कितने लोग आप हमको बड़े मोटिवेट करते हो, हाँ, करते हैं। और हो सकता है कोई टाइम आपको ये आती है, अरे करने का काम तो ये है। फिर बाद में धीरे सी कोई चीज़ कह रही है, यार प्रैक्टिकल तो देख, तू जिस स्थिति में, अब तेरे को तो ये तो करना ही पड़ेगा। तो आपकी जितनी भी वो सारी चीज़ थी, उसकी वो हवा निकाल देती है। और ठीक भी है, जितनी कैपेसिटी उस गुब्बारे की है, उससे ज़्यादा फूल जाएगा, फट जाएगा। तो धीरे सी कोई चीज़ आके वो कहती है, बातें तो ये देखो करने की होती हैं, और अपने को तो बीपी की गोली भी लेनी पड़ती है। अपने को तो ये भी करना पड़ता है। अपने को ये सारे काम करने पड़ते हैं। अच्छा है, भावना के इस स्तर पे तो ये बढ़िया बातें हैं। तो ये ऐसे सेफ्टी वॉल्स हैं आपके। अंतरात्मा की हत्या करने वाले हैं ये सेफ्टी वॉल्स, जो आपके बाहरी प्रकृति के लिए ठीक है। अंतरात्मा को रोज़ चाकू डालते हैं उसके अंदर। कोई अगर आपका समर्पण है, वो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ गेन करता है। जितनी गेन करता है, उतना ये चाकू मार के उसका खून निकाल देते हैं। उतनी आपकी स्ट्रेंथ को खत्म कर देते हैं। ये हमारी वर्तमान स्थिति चल रही है। तो भी इन सब में उस दिव्य प्रेम के सहज आकर्षण का गुण नहीं होता। दिव्य प्रेम प्रेम का जो सहज आकर्षण है, वो नहीं होता इनमें। और जब तक वह जागृत नहीं होता, तब तक हमारे अहम आदि सभी स्थूल या सूक्ष्म रूप से हावी रहते हैं। तो ये जो गुब्बारे की हवा निकाल दी जाती है, वो अच्छी बात है। ये फट जाते आप, सोचो ईगो कैसा हो जाता। तो आपके गुब्बारे को भगवान बनाए रखता है। ये उनकी बात कर रहा हूं मैं। भाई सामान्य तो इसमें आ ही नहीं रहे, वो तो कह ही नहीं रहे ना हम कि ये इसमें चल रहे हैं। वो तो प्रोफेस कर ही नहीं रहे ये चीज। जो ये कह रहे हैं, हाँ, हम तो अपना चुके, ये उनकी बात है। उनकी बाहरी प्रकृति उनको रगड़ती रहती है। और वो जो अंतरात्मा है, उसको ह्यूमिलिएट करती रहती है, शर्मसार करती रहती है। वो उसके साथ आराम से समहाउ कॉम्प्रोमाइज़ करके जीते रहते हैं। और परमात्मा से सच्चा एकत्व स्थापित नहीं हो सकता, और न ही व्यक्ति को अपनी सच्ची आंतरात्मिक आत्मिक शक्ति का भान हो सकता। उसको भान ही नहीं होता कि अपन ये कर भी सकते हैं क्या। और ऐसी मनोस्थिति के अंदर फिर बाद में वो जजमेंट और करना शुरू कर देता है। जो कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं, उन पे जजमेंटल होना शुरू हो जाता है। वो तो निश्चित है, ऐसे किए बिना आप अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकते। तो आप जो एक जगह वेजिटेट कर रहे हो, इसके साथ निश्चित रूप से ये चीज़ तो आएगी ही आएगी। आप में ये भान जो कर रहा है, उसके प्रति जजमेंटल होना,
उस व्यवस्था के प्रति जजमेंटल होना, ये साथ-साथ में आ जाएगा। जब वह स्थापित हो जाता है, तब फिर विशेष कुछ व्यक्तिगत प्रयास की आवश्यकता नहीं रह जाती। वह तो स्वयं ही सभी प्रतिकूल चीज़ों को जलाकर भस्म कर देता है। इस अर्थ में मैं ये कहता हूँ कि साधना विल बी टेकन केयर ऑफ। साधना टेकन केयर ऑफ होगी। गीता उसी ओर ले जाती है और वहां ले जाकर छोड़ देती है। जब आत्मा की यह प्रवृत्ति अंदर जागृत हो गई, तब कोई चीज हमें विचलित कर सके या यह तो संभव ही नहीं है। हमारे ऋषि भी जिन्होंने आध्यात्मिक जीवन का अनुभव किया, यही बात कहते हैं कि साधना आदि तो सब तैयारी मात्र हैं। एक बार जब वह गति आरंभ हो जाए, तब फिर अन्य कोई पद्धति या प्रणाली उसमें कुछ नहीं कर सकती और उनकी उपयोगिता भी नहीं रह जाती। आप सही भाव में हो तो आप माला जप रहे हो या आप बिल्डिंग मटेरियल का काम कर रहे हो, कोई आप कोर्ट कचहरी कर रहे हो या पैकिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, किचन में काम कर रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, करस्पॉन्डेंस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उन सब की उपयोगिता है। जैसे मैंने आपको कल कहा कि ध्यान के अंदर यदि मैं बैठ के ये सोचूं कि मैं ध्यान करूं और उसकी बजाय मैं कल की टू डू की लिस्ट बनाऊं कि कल क्या करना है, ये दोनों बराबर ही बातें हैं। और आपको ये तो सारी कंपनी वाले प्लानिंग वगैरह करते हैं और उनका आधार क्या है? कामना। अब इसमें अगर आप टू डू की लिस्ट नहीं बना के आपको अगर अंदर से महसूस हो अभी तो कल की तैयारी कर ले, उसमें आप ये कहेंगे मैं तो माला ही जपूंगा, ये आपके धर्म से च्युत होना है। अब ये कौन बताए आपको? पुस्तक तो ये कह नहीं सकती। और अच्छी बात है क्योंकि ये बेवकूफ लोग उसको एक नियम मान लें, तैयार ही बैठे हैं वो तो इसको मानने के लिए। इसलिए इस्कॉन प्रचलित क्यों हुआ कि तुम कुछ भी करो, इतनी देर माला जपो, इतनी देर ये करो, तो आपकी यांत्रिक प्रकृति भी सुख में आती है, क्योंकि उसको एक होल्ड ऑन टू करने के लिए कुछ मिल जाता है। यार यहाँ पर श्री अरविंद तो कोई पकड़ने की चीज ही नहीं दे रहे, वो तो कह रहे एक्सक्लूसिव। अब आदमी कहे क्या करूं पर एक्सक्लूसिव, तू मेरे को 1.25 लाख की बजाय 2 लाख की माला बता दे, वो भी मैं कोशिश कर लूंगा मेहनत करके। तू ये करे 10 लाख बार ये मंत्र कर ले, आप आराम से वो कर लेंगे, थकान भी महसूस होगी तो भी आपको ये मैंने इतनी यात्रा कर ली, इतने के बाद मेरे को ये मिलने वाला है। आपकी कामना उसके अंदर कोई तकलीफ नहीं आने देगी आपको। पर वहां ये कहते नहीं 1 मिनट भी माँ के अलावा नहीं, 24 घंटे, क्या यार ये काम तो नहीं होता। एक्चुअल में देखो आप जो श्री अरविंद जिस चीज की मांग कर रहे हैं, आज से पहले किसी ने नहीं करी वो मांग। जिस प्रकार चुंबक की प्रकृति मात्र ही है लोहे को अपनी ओर आकृष्ट करना, और लोहे की प्रकृति है अनायास ही उसकी ओर खींचे चले जाना, इसमें किसी पद्धति की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने उसको खींचा, अगर एक ग्रूव में डाल के आपने कोई ऐसा ग्रूव बना दिया और उसके अंदर लोहा आ रहा है, उस ग्रूव ग्रूव के माध्यम से गिलास के अंदर पानी डाला उसका रूप ले लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कौन सी पद्धति आपके लिए जरूरी है, वो आकृष्ट करेगा वो वैसा अपने आप ही पद्धति। भाई कौन सा आपका फ्रेमवर्क, मन प्राण शरीर का फ्रेमवर्क, इसमें जैसे पुकार आएगी उस तरीके से आपका खिंचाव है, अपने आप पद्धति पता चल जाएगी, आप अपने आप ही वो फॉलो कर लेंगे, अपने आप ही सारी चीज यथा समय माला अगर जपनी है तो जप लोगे। नहीं कई लोग हैं वो माला के ऊपर इतनी मैं जप लेता हूँ हेल्थ के लिए, इतना इसके लिए, इतना इसके लिए, तेरा माँ के ऊपर है ही नहीं कुछ, खाली कंसंट्रेशन इसके ऊपर है, फिर इंतजार कर रहा है माँ कुछ करेगी। उसी प्रकार आत्मा की वह गति चालू होने के बाद तो अन्य किन्हीं भी पद्धतियों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिए वास्तव में तो गीता की सारी व्यवस्था ही पहले वचन से लेकर अंततः सर्वधर्मान परित्यज्य, पर ये कहने से पहले 17 अध्यायों के अंदर इन्होंने यज्ञ तप दान है, उससे पहले सांख्य योग है, बुद्धि योग है, फिर बाद में सारे योग हैं जो हम पढ़ के गए हैं कि गीता को ये न मान लेना चाहिए, अद्वैत वेदांत नहीं मान लेना चाहिए, इसमें ये नहीं मान लेना चाहिए, इसमें अक्षर को ऊंचा नहीं मान लेना चाहिए, इसमें ये नहीं मान, सारी तो बातें करके गए हैं हम। जितनी भी योग पद्धतियां हैं उनके सारों की कितने की गीता की जो गति है वो लहरदार है। श्री अरविंद कह रहे हैं लचीली है ये, सारों को समाविष्ट करती चलती है, सारी योग पद्धतियां सब टोटल समाहित करके उसको सारों को सिंथेसाइज करके फिर लेके जा रही है। हम अगर जंप करके सोचे सर्वधर्मान के ऊपर चलो, आप नहीं पकड़ पाओगे। तो आरोहण क्रम मात्र है और वास्तविक कार्य तो उसके बाद शुरू होता है। श्री अरविंद कह रहे हैं सारी गीता मनुष्य की आत्मा को उसी के लिए तैयार करने के लिए है, ताकि उस पर पड़े बुद्धि के, भ्रम के, अनुभवों के
आवरण को हटाकर उसे उस स्तर तक ले जाया जा सके। इस प्रकार गीता के पूरे क्रम को देखने का यह एक दृष्टिकोण है। पूरा जो प्रोग्रेशन है गीता का शुरू से लेके अंत तक का, इसको इस दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। अब बुद्धि के अंदर यहां तक कोई सेंटेंस जो आपको नहीं समझ आ रहा हो, विवेक? क्लियर है भैया। रविकांत जी? शब्या जी? हाँ ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा। ठीक है भैया। दीपक जी क्लियर है ये? ऊपरी तौर पे तो क्लियर लग रहे हैं, साइकोलॉजिकली जो है ना कुछ एक्टिव नहीं हो पा रहा है। हाँ, वो तो सीधे सीधे जैसे मैंने आपको जोड़ के बताया, सेंट्रल नोशन ऑफ वेद, कर्म की जहां तक बात है, वो तो कि गीता कुछ अलग कह सकती है, वेद कुछ अलग कह सकता है, ऐसे तो नहीं हो सकता। फिर तो गीता अपना ही खंडन कर देगी। तो विचार गंभीर है, इसका मंथन ये तो व्यक्तिगत स्तर के ऊपर आपको करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। सेंटेंस या कॉन्सेप्ट कोई सा क्लियर नहीं हो, उतना जरूर हम ले सकते हैं। और इसमें तो जैसे सुबह वाली के साथ जोड़ के देख रहे हो, तो ये तो एकदम डे लाइट की जैसे साफ साफ नजर आता है। आगे चलते हैं। अब बुद्धि के अंदर, इच्छा शक्ति के अंदर कुछ प्रवृत्तियां रहती हैं कि यह प्राप्त कर लिया जाए, वह प्राप्त कर लिया जाए। इन सब के विषय में भगवान अर्जुन को समझाने वाले हैं, परंतु ये बातें सहज ही उसे समझ में नहीं आएंगी, जिस कारण प्रश्न भी उठेंगे, क्योंकि केवल बताने भर से ही ये बातें समझ में नहीं आ जाती। बताने से थोड़ी आ जाती हैं ये बातें। आध्यात्मिक जीवन में केवल पुस्तक पढ़ने से और प्रवचन सुनने से बातें समझ में नहीं आ जाती। आप एक सेशन नहीं, 25 सेशन, अगर सारे 24 घंटे के अंदर 24 सेशन आप सुनते रहो चाहे, इनफैक्ट भ्रमित और हो जाएंगे, क्योंकि एक बात एक कहेगा, दूसरा दूसरी चीज कहेगा, तीसरा तीसरी कहेगा। आपके ये बढ़िया पास टाइम है, थोड़े दिन बाद में ये आदत बन जाती है, आप कहें अरे वाह मेरी तो अच्छी हो रही है। अरे तो ये तेरे को, तू टीवी पे बैठ के खाली डिस्कवरी चैनल देखता है, तेरी यात्रा तो पहला कदम जब घर से बाहर रखेगा तो होगी, कुरुक्षेत्र शुरू होगा तो होगी। आप ऑलरेडी मान बैठे, आपकी जो वर्तमान व्यवस्था है उसके अंदर कुरुक्षेत्र है साहब। खाना पचता नहीं, भूख लगती नहीं, हेल्थ ठीक रहती नहीं, परिवार से आसक्ति है वो आपको सुख देता नहीं, या आपकी जो जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो पूरी होती नहीं, वो आपको कुरुक्षेत्र लगता है, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। छोटे छोटे एग्जाम पास करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। यदि आप कोई संस्था में हो तब तो कहना ही क्या, उसमें तो जो आप सामान्य एक घर पे वो काम नहीं करते, और वहां आपके भानी आ जाता है ना ना मेरे को तो इनसे कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे को तो त्रिलोकी के राज्य की भी आवश्यकता नहीं है। अरे त्रिलोकी छोड़, तेरे को एक छोटी सी अलमारी से तेरे को समस्या हो जाएगी, तेरी एक चाबी से समस्या हो जाएगी, तेरी जो एक कोई तेरे को अनुग्रह आश्रम से या कहीं से मिल रहा है उसमें अगर खलल पड़ता है उससे दिक्कत हो जाएगी, तेरे से नमस्कार कोई ढंग से नहीं करेगा उससे दिक्कत हो जाएगी, तेरे को यदि कोई इग्नोर कर देगा उससे दिक्कत हो जाएगी। बातें क्या कर रहे हो? तो प्रवचन सुनने से इनसे कुछ नहीं, प्रैक्टिकल अगर पकड़ोगे तो बात बनेगी। ये आपका दिशा निर्देश कर सकते हैं, पर दिशा निर्देश चलने वाले का करेंगे, जो चलेगा उसका दिशा निर्देश है। हमारी बुद्धि में बहुत तरह की मानसिक संरचनाएं तथा वृत्तियां जमी बैठी होती हैं, इन सबको नष्ट करना होगा, तब धीरे धीरे अनुभव आता है और श्रद्धा ऊपर आती है। साधना में इसीलिए इतना समय लगता है। पर कुछ ऐसे परिपक्व लोग भी होते हैं, मैच्योर हैं, जिनका वह भाव पहले से ही तैयार होता है, और जब उसे उद्घाटित कर दिया जाता है तब फिर उनकी साधना त्वरित रूप से संपन्न हो जाती है। वास्तविक समझ भी तभी आती है, उससे पहले समझ नहीं आती। अब इसके अंदर दो तरीके की बुद्धि की बात कर रहे हैं ये, जो अपने को ये हम्म ये, और मैं आपसे एक आध पेज जो है वो शेयर कर देता हूं। हे कुरुनंदन, इस मार्ग में निश्चयात्मिका बुद्धि, निश्चय, निश्चितता, सुबह जिसकी हम बात कर रहे थे,
निश्चयात्मिका बुद्धि एकनिष्ठ होती है। आप जो सुबह प्रश्न कर रहे थे, शायद इसका उत्तर इसमें आ जाएगा। निश्चितता आती कहां से है? एकनिष्ठ होती है, परंतु अनिश्चित चित्त वाले मनुष्यों की बुद्धि अनेक शाखाओं वाली और अनंत होती है। गीता कहती है कि मनुष्य में दो प्रकार की बुद्धि होती है। पहली होती है एकाग्र, संतुलित, एकनिष्ठ, समरस, केवल परम सत्य की ओर ही लक्षित। एकत्व उसकी विशिष्टता और एकाग्र स्थिरता उसका स्वरूप मात्र। कोई चीज आपको विचलित नहीं कर सकती। दूसरी में कोई एकनिष्ठ संकल्प नहीं होता, कोई एकीकृत बुद्धि नहीं, अपितु केवल अनेक शाखा प्रशाखा युक्त असंख्य विचार हैं। इसमें ये नहीं कह रहे कि आप मां श्री अरविंद को छोड़ के किसी दूसरे के पास भाग गए, ऐसे तो और बहुत लोग हैं। कई लोग आते हैं पुस्तक लेने के लिए। हमने एक बार गुरु अपनाया था रामकृष्ण जी को, उनकी सारी पढ़ ली। अब हम देख रहे हैं इनको भी गुरु बना के इनकी भी सारी पढ़ लेते हैं। मतलब उन्होंने अपने फ्रेमवर्क में सारों को समाहित करके कहा, अरे मैंने सारों को पढ़ लिया, मैं समझ चुका हूं सारों को। और ये कह के वो समझ नहीं पा रहा, वो कह क्या रहा है। वो बूंद ये कह रही है, जो बूंद है भी नहीं, कि मैंने सागर को पी लिया, मैंने पूरे को, और मेरे अंदर समाहित कर लिया। बताओ कैसी बात है? फ्रेगमेंट्री कोई चीज है? वो अनंत चीज को कह रही है, मैंने श्री अरविंद को भी पढ़ लिया, मैं इसको भी गुरु अपना के देख चुका, ये वाली भी कर ली, ये वाली भी कर ली, अब मैं ये वाली भी देख लेता हूं। तो ये भटकाव है। ऐसे बहुत बहुत लोग हैं जो थोड़े सीरियस हैं। तो ऐसे नहीं, वो थोड़ा सोचने की स्थिति के अंदर है, सामान्य व्यक्ति नहीं है वो। कुछ सोचने की भेड़ बकरी है, उनमें से अलग है वो। उनकी ये स्थिति है। तो अच्छे भले आप इनसे मिलिए ब्यूरोक्रेसी के अंदर, क्योंकि उनका संपर्क रहता है, जगह जगह ड्यूटी रहती है अच्छे चीजों से, और उससे विचार से संपर्क ये रहता है। अरे हमने पढ़ लिया, हमने श्री अरविंद को पढ़ा है, क्योंकि संपर्क में तो सारे रहते ही हैं, उनको सारे की तैयारी करनी पड़ती है। मैंने पीएचडी करी है श्री अरविंद की इस चीज के ऊपर, मैंने इसके ऊपर ये करी है। तो ये जो एकनिष्ठ संकल्प नहीं है, ये नहीं है कि वो तो खाली श्री अरविंद के प्रति ये एकमात्र है, वो नहीं। इस बात में तो श्री अरविंद के साथ हूं, पर परिवार का भी पोषण करना पड़ेगा, ये भी एक तो एकनिष्ठ संकल्प है ही नहीं आपका। ये बात है एकनिष्ठ की, कि मैं खाली श्री अरविंद को ही गुरु मानता हूं। वो तो आपको तप की बात करी थी, सबसे पहले तप कौन सा था? गुरु को, द्विज को, इनकी पूजा करना। तो कोई भी ये कहेगा इनकी पूजा तो सभी करते हैं, कौन नहीं करता? पूजा करने मतलब आप उनकी स्वीकार करते हो हर बात को। जीवन में वो जो ये कहता है, गुरुजी देखो हेल्थ के अंदर तो अब क्या करूं मैं, डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। अब बच्चा मेरे है, मैं तो आध्यात्मिकता में आ गया, बच्चे को मैं जबरदस्ती कैसे कर सकता हूं? अब पत्नी है तो गुरुजी मैं क्या करूं? देखो व्यापार है, ये भी है, सारी चीजें हैं। धीरे धीरे पता चलेगा, गुरुजी को धकेलते 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 घर से बाहर बैठे हैं गुरुजी। आपने जो घर बना रखा है, या आपने जो सारा फ्रेमवर्क बनाया, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी, ये भी जरूरी है। गुरुजी बैठे हैं वहां बाहर, माँ श्री अरविंद कहाँ बैठे हैं, आपने कहाँ विराजमान कर रखा है? देखो कोई एकीकृत बुद्धि नहीं, अभी तो केवल अनेक शाखा प्रशाखा युक्त असंख्य विचार है जो भाग दौड़ कर रहे हैं, अर्थात जीवन और परिवेश जन्य इच्छाओं की तुष्टि के पीछे इधर उधर भटक रहे हैं। जिस बुद्धि शब्द का यहां प्रयोग हुआ है, शुद्ध अर्थ में उसका आशय है समझने बूझने की मानसिक शक्ति। किंतु स्पष्ट रूप से गीता में बुद्धि शब्द का प्रयोग व्यापक दार्शनिक अर्थ में उस मन की समस्त विवेकात्मक, डिस्क्रिमिनेटिव और निर्णयकारी, डिसाइसिव क्रिया हेतु हुआ है। जो मन हमारे विचारों की दिशा, डिसाइसिवनेस अगर जीवन में आपके नहीं है, आप सड़ रहे हो, बस वेजिटेट कर रहे हो आप। ये शब्द जो हैं वो हैं, कड़े हैं तो कड़े हैं, जैसे अगर अच्छे हैं तो अच्छे हैं, क्योंकि इसने आपकी आत्मा को वेजिटेट करवा रखा है। आप किस वेलबींग की बात करते हो? अगर जीवन लंबा भी कर लोगे और इसी तरह वेजिटेट करते रहोगे, तो और आपकी दिक्कत हो गई है। तो श्री अरविंद ने कहा इट इज बेटर कि जीवन छोटा हो, आप महान हो, कोई दिक्कत नहीं है, बजाय इसके कि बहुत बड़ा लंबा जीवन जिया एकदम यो मंडेन तरीके का। ये तो बहुत बुरी बात है।
जो मन हमारे विचारों की दिशा और उनके प्रयोग तथा हमारे कर्मों की दिशा और उनके प्रयोग, इन दोनों बातों का निर्धारण करता है। इसमें मैं आपको ये खाली इसका जो कमेंट्री है ना, ये पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि आपको ये जो ओरिजिनल टेक्स्ट है श्री अरविंद का, ये समझ नहीं आएगा। तो कमेंट्री क्या है? गीता यहाँ 2 भेदों का निरूपण करती है। बुद्धि सही पेज नंबर तभी क्या है, है? 85, पहला भाग जो गीता का है उसका। गीता यहाँ 2 भेदों का निरूपण करती है। बुद्धि सही तभी है जब उसने सोच विचार कर अपने विवेक से एक निर्णय कर लिया और उस पर चलती है, अन्यथा तो बुद्धि है ही नहीं। किस बुद्धि की बात कर रहे हो? वह तो केवल एक भटकाव है, क्योंकि किसी भी समय भिन्न भिन्न इच्छाएं और विचार आकर उस पर अधिकार कर लेते हैं। ऐसे में यदि व्यक्ति को यह बोध हो भी कि केवल श्री माता जी की सेवा ही करनी है, तो भी जो कोई भी अन्य भाव या प्रवृत्ति उठती है, वह वही उस पर अधिकार जमा लेती है। पहले तो ये क्लैरिटी आए कि माँ की ही सेवा करनी है, ये क्लैरिटी नहीं होती। और जो जिसकी क्लैरिटी हो वो इसको कर पाए, क्योंकि दूसरी वाली चीजें तो अभी बुद्धि नहीं है, ये कह रहे हैं। गीता ये कह रही है आप में बुद्धि नहीं है। इसको अव्यवसायत्मिका बुद्धि कह रही है ये। 2 तरीके की बुद्धि है, व्यवसायत्मिका और अव्यवसायत्मिका। इसलिए बोध तो सही होता है, बात तो ठीक है, परंतु इच्छा शक्ति में भटकाव है। यह है अव्यवसायत्मिका बुद्धि। उससे मनुष्य एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। वहम कर सकते हो, क्योंकि उसका संकल्प विचलित होता रहता है, और ऐसे में जितना वह आगे जाता है उतना ही लौटकर पुनः पीछे आ जाता है। और फिर आप ऐसे के अंदर बस माँ का चिंतन करते रहो, क्योंकि आप तो कुछ कर नहीं सकते। ये जो बातें उठती है वो यहां से उठती हैं। फंडामेंटली एसेंशियली बात सच्ची है, माँ का चिंतन, माँ का ध्यान। पर जो व्यक्ति इसका दुरुपयोग करते हुए ये कह रहा है, वो यहां से उठती है। अव्यवसायत्मिका बुद्धि है, करना कुछ चाहता नहीं है। वो ये कहता रिमेम्बरेंस बनी रहे, फिर चाहे कुछ भी करते रहो। मतलब अगला वाला जो सेंटेंस है वो भी तो कहना यार, फिर कुछ भी करते रहो। इनफैक्ट वो कुछ भी करने के मंसूबे से तो आप ये कह ही रहे हो। बीच में ही संदेह घुस आता है, क्योंकि मार्ग कोई भौतिक चीज तो है नहीं, यह तो श्रद्धा का विषय है। तो यदि मरुदगण की भी सहायता से प्रवेश कर जाओगे, तो इंद्र आके पिटाई करेगा, संदेह आ जाएंगे। तो उसमें मैंने उस समय भी प्रश्न किया था, ये होता क्या है? पर अभी भी आप तो खाली इसका चिंतन विचार ही कर रहे हो, विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, क्या संदेह आ सकता है इसके अंदर? व्यक्ति की श्रद्धा जितनी ही अक्षुण्ण बनी रहेगी, उतना ही मार्ग पर आगे बढ़ा जा सकता है। जब उसमें भटकाव आता है, तब फिर वह पथभ्रष्ट करके किसी अन्य दिशा में ले जाता है। मैं आश्रम में था या थी, इतने समय मैंने तो अपना बिल्कुल कोई भी विचार नहीं किया। अब देखो उसके साथ आश्रम ने क्या किया। ये तो अच्छा है, उसको जीवन के अंदर पता चल गया, पर और अच्छा होता उसको अपनी इनसिंसियरिटी पता चल जाती। ऐसे में व्यक्ति कभी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए अव्यवसायत्मिका बुद्धि वह है जो हमारी संकल्प शक्ति को एक स्थान पर नियत नहीं रख सकती। भोजन में माँ क्या कहती है, व्यापार में माँ क्या कहती है, जीवन में, परिवार में, इसमें उसमें माँ जो कहती है, मैं तो वही पालन करूंगा। व्यवसायत्मिका बुद्धि किसकी है? कृष्ण प्रेम की। जब उनसे पूछा कि गोमांस को आप हाथ नहीं लगाते, या आप ये तो आपकी दादी नानी करती थी, आप तो एयर फोर्स में रहे हो। तो उनसे ये हंसी मजाक में, पर उन्होंने जो उत्तर दिया कि आज के समय जहां हर अनुशासन खिड़की से बाहर फेंक दिए जाने की स्थिति में, ऐसे में जो पथ पे अभी प्रवेश किया हुआ, मैं होता कौन हूं? ये प्रश्न करने वाला कि ये वाला तो फॉलो करूंगा, ये वाला नहीं फॉलो करूंगा। मैं तो अक्षर से फॉलो करूंगा। ये व्यवसायत्मिका बुद्धि है। तो दूसरा जिसमें अव्यवसायत्मिका बुद्धि है, वो रोज चिंतन भी कर रहा है, पढ़ भी रहा है, क्लास में भी आ रहा है, सारे ही काम कर रहा है, जा कहीं नहीं रहा है, वो जा सकता भी नहीं। और व्यवसायत्मिका इसकी है, वो कोई ऐसी बाहरी क्रिया नहीं करता, और फिर भी उसके पंख लग जाते हैं। आप कह रहे कितना जल्दी उड़ के ये गया है, एक दिन में पता नहीं लगता। वो उड़ के चला गया वो व्यक्ति, कि कैसी उसकी उड़ान थी। क्योंकि ये डिसाइसिवनेस थी कि मैं होता कौन हूं, मैं ये प्रश्न करूं। ये व्यवसायत्मिका बुद्धि है। तो यदि जीवन में कुछ करना चाहते हो,
और चीजों में और दूसरे बहानों में इंडल्ज कर रहे हो, आपका कोई रास्ता है नहीं। आप इन दी सेंस मेरा या आपका, वो तो कोई भी अगर करेगा वो तो सारों के ऊपर ये कि मैं इंडल्ज करूंगा तो मेरा तो रास्ता हो जाएगा, देविका जी का नहीं हो, ऐसे नहीं है। उचित क्या है, केवल इसका बोध होना ही पर्याप्त नहीं, हालांकि बोध भी नहीं है तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति मार्ग पर है ही नहीं। परंतु बोध होने पर भी यदि संकल्प शक्ति में भटकाव हो तो कुछ भी संसिद्ध नहीं किया जा सकता। तो हम शुरू कैसे करें? जिन चीजों का बुद्धि के अंदर आ गया ये बिल्कुल आज से ही बंद होनी है, जीभ का स्वाद है, बंद कर दो। लोअर आपकी जो प्रोपेंसिटीज है उनका सेटिस्फेक्शन है, बंद कर दो। प्रैक्टिकल में क्या करें, एकदम काट के फेंक दो उसको। ये तो नहीं हो सकता तो फिर दूसरी चीज आपको नहीं मिल सकती। बस बहुत सीधी सीधी बात है। इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है आपको देने के लिए, तो भैया ये दूसरी वाली ले ले, मेरे दुकान पे ये सौदे हैं, ये आपको मिल जाएंगे। यहाँ हमको विराम देना पड़ेगा। अगर कोई बात है तो 1 मिनट और ले लेते हैं। दीपा जी ठीक है, आपको समझ में आ रही है ये सारी चर्चाएं? जी सर, समझ में आ रहा है। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे ना इसके अंदर। जी। देविका जी कोई सेंटेंस है क्या? नहीं पंकज भाई, अभी तो क्लियर है। दीपक जी? जी क्लियर हो रहा है। हम लोग की दशा हम्म, तो अव्यवस्थात्मिका बुद्धि की ही है। हाँ, पर ये पता चल जाए बोध ये बड़ी होता है। बात है। जी। ये एक्चुअल में पता चल जाए पहले तो, फिर आप कुछ कोई स्थिति में आते हो, उसमें प्रवेश करते हो, फिर आपके वहम पैदा हो जाएंगे, फिर आप उन वहमों को काटते हो। तो ये आप ये कहते हो फिर तो मेरे को जाना ही क्यों चाहिए? तो यार आप बाइसिकल सीखोगे गिर भी जाओगे, फिर तो बाइसिकल नहीं सीखनी चाहिए। अरे यार मतलब कैसी बातें कर रहा, तू सड़क पे जाएगा, उसके अंदर हो सकता है कि ये तो इससे सड़क पे जाना थोड़ी बंद कर देगा, व्यापार करना थोड़ी बंद कर दोगे कि आपकी डीलिंग शुरू के अंदर हो सकता है गलत डीलिंग्स हो जाए। तो इसके अंदर अगर आप में सही है तो आप फिर बाद में गाइडेंस भी लेते हो। इसमें और कोई शॉर्टकट भी क्या है? आप इस तरीके से शुरू करते हो, आप चलते हो मार्ग के ऊपर, और आप ये पाते हो कि इसमें गिर के भी आप उतने बढ़िया वैभव में हो जितना कि आप एक नॉर्मल ग्राउंड पे, जो सो कॉल्ड नॉर्मल ग्राउंड है, उस पे खड़े होके भी नहीं थे। ये आपको डीप कंटेंटमेंट सेटिस्फेक्शन रहता है। इसीलिए गीता बार बार उसको शुरू में ही नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, पीछे नहीं जाएगा तू, जाएगा तो आगे ही, चाहे भले ही गिर जाए। गिरना है वो पथ से हटना नहीं है, अल्टीमेटली हार मान बैठना है कि आगे नहीं जाने का संकल्प करना, ये फंडामेंटली पथ से च्युत होना है। आप 1 लाख बार पथ से हट गए पर दोबारा संकल्प करके है तो ये निश्चित मानिए आपने 1 लाख सीखी हैं, पाठ सीखे हैं। आपको जितना अनुभव हो दूसरे को नहीं है। पर यदि आप अल्टीमेटली ये कहानी लिख देते हो, यार मैंने 1 लाख बार देख लिया, इसमें कुछ आना जानी नहीं है, तो आपने तो एक गलत कहानी लिख दी और आगे जाने की संभावना खत्म कर दी। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं विवेक, कल मिलते हैं। हाँ भैया। जय श्री मां। जय श्री जय श्री